अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने पीरियोडिक रिलेशनशिप्स डिस्कस की थी हेलाइड्स में। हमने उनकी क्लासिफिकेशन देखी और उनके बॉन्डिंग करैक्टर्स में जो वेरिएशंस आ रहे हैं उनकी रीजंस को भी साथ डिस्कस किया। आज हम हाइड्राइड्स की बात करेंगे। हाइड्राइड्स क्या होते हैं? द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल एलिमेंट के जिस भी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होने के बाद कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, उन रिजल्टिंग कंपाउंड्स को हम हाइड्राइड्स कहते हैं। जैसे अल्कली मेटल में सोडियम है, सोडियम और हाइड्रोजन से बनने वाले हाइड्राइड को सोडियम हाइड्राइड कहते हैं। कार्बन ग्रुप फोर्थ में है, कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले हाइड्राइड को मीथेन कह देते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया फॉर्म करते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं एक दूसरे के साथ। फिर HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, फ्लोरीन और हाइड्रोजन का हाइड्राइड है। इस तरह हमें सारे पीरियोडिक टेबल में हर ग्रुप में हाइड्राइड्स की एग्जांपल्स मिलती हैं। अगर हम इनको बॉन्डिंग करैक्टर्स की बेसिस पे डिवाइड कर दें तो बॉन्डिंग करैक्टर्स के डिफरेंस की वजह से ये 3 ग्रुप में डिवाइड होते हैं: आयनिक हाइड्राइड्स, इंटरमीडिएट और कोवलेंट। सबसे पहले बात कर लेते हैं आयनिक हाइड्राइड्स की। ग्रुप नंबर 1A और 2A के लोअर या हैवियर मेंबर्स, जिसमें कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम इंक्लूडेड हैं, ये सारे जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से आयनिक हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्राइड की एग्जांपल मैंने दी हुई है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके सोडियम आयन फॉर्म करता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन लूज़ होने के बाद हाइड्रोजन के एटम में ट्रांसफ़र हो जाता है। हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद हाइड्राइड आयन में चेंज हो जाता है। सोडियम आयन और हाइड्राइड आयन की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो नया कंपाउंड बनता है सोडियम हाइड्राइड, वो आयनिक नेचर का कंपाउंड बनता है। इसी तरह ग्रुप नंबर 1A के रिमेनिंग मेंबर्स भी और 2A में सवाए पहले 2 मेंबर्स बेरिलियम और मैग्नीशियम के लोअर वाले जो हैवियर मेंबर्स हैं, वो इसी तरह की बॉन्डिंग करैक्टर्स शो करते हुए आयनिक हाइड्राइड्स देते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बाकी आयनिक कंपाउंड्स जैसी ही होती हैं। रूम टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं सॉलिड स्टेट में, मगर जब मोल्टन या एक्वस स्टेट में इनको कंडक्टिविटी इनकी चेक की जाए तो दे शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। सो दे आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट। तमाम आयनिक्स कंपाउंड्स की तरह इनके भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं और इनकी नेचर बेसिक होती है, क्योंकि अगर हम इनके हाइड्राइड्स को वाटर में डिज़ोल्व करें तो अल्कलाइन सोल्यूशन प्रोड्यूस होते हैं। सेकेंड क्लास इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स की है। बेरिलियम और मैग्नीशियम, इसी तरह 2B के जिंक और कैडमियम, ये तमाम एलिमेंट्स इंटरमीडिएट हाइड्स फॉर्म करते हैं। इनके करैक्टर्स आयनिक और कोवलेंट हाइड्राइड्स दोनों के दरमियान में होते हैं, दोनों जैसे एग्जैक्टली नहीं होते। और बॉन्डिंग करैक्टर भी इनका ना तो प्योरली आयनिक कंपाउंड जैसा होता है ना कोवलेंट जैसा होता है, और इनके स्ट्रक्चर्स भी पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। पॉलीमेरिक मैंने कल भी बताया था, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जिसमें बहुत सारे छोटे यूनिट्स आपस में कंबाइन होकर बड़ी लॉन्ग चेन्स में चेंज हो जाते हैं। जैसे बेरिलियम हाइड्राइड BeH2 होता है, लेकिन ये सारे आपस में यूनाइट होकर इस तरह ब्रिज स्ट्रक्चर और चेन स्ट्रक्चर बनाते हुए अपनी चेन को एक्सटेंड कर लेते हैं। जैसे कि मैंने नीचे शो किया हुआ है कि 3 बेरिलियम हाइड्राइड इस तरह आपस में जब लिंक हो जाते हैं तो चेन एक्सटेंड करती जाती है। कोवलेंट हाइड्राइड्स जो होते हैं ये पीरियोडिक टेबल के नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स बनाते हैं। नॉन मेटल्स जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बजाय शेयरिंग की तरफ ट्रेंड शिफ्ट हो जाता है। ये एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और इसी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ आयनिक कंपाउंड से या आयनिक हाइड्राइड से चेंज हो जाती हैं। इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं कोवलेंट हाइड्राइड। आयनिक सॉलिड्स के बरक्स ये सॉलिड्स नहीं होते, ये गैसेज होते हैं या वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। इसी तरह आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं मोल्टन या एक्वस स्टेट में। ये किसी भी स्टेट में कंडक्टर्स शो नहीं करते, दे आर ऑलवेज नॉन कंडक्टर एंड दे ऑलवेज डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। फिर मैंने बात की है स्टेबिलिटी की। कोवलेंट हाइड्राइड्स ग्रुप नंबर 4 थे, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th के सारे मेंबर्स फॉर्म करते हैं। तो लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हुए इन एलिमेंट्स में कोवलेंट हाइड्राइड की स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होती है लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हुए, और टॉप से बॉटम की तरफ जाते हुए डिक्रीज़ होती है। ये पीरियोडिक टेबल का एक छोटा सा पोर्शन है। इसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि 3A, 4th, 5th, 6th और 7th के सारे मेंबर्स, 3A के अपर 3 मेंबर्स और 4th, 5th, 6th और 7th के सारे मेंबर्स कोवलेंट हाइड्राइड्स फॉर्म कर सकते हैं। लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हुए इनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। किसकी? कोवलेंट हाइड्राइड्स की। BH3 से ज़्यादा स्टेबल CH4 और फिर अमोनिया वाटर मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड हमें मिलेगा। फ्लोरीन का हाइड्राइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF। और डाउन द ग्रुप आते हुए इनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होती है।
जो लीस्ट स्टेबल यानी कम से सबसे कम स्टेबल हाइड्राइड हमें मिलते हैं वो 5th में नीचे लोअर मेंबर आने वाला बिस्मिथ, 4th का लोअर मेंबर आ रहा है लेड, और 3A में जो बिल्कुल इंडियम से भी नीचे एक मेंबर एग्जिस्ट करता है थेलियम, वो यहाँ पे मैंने इसलिए शो नहीं किया हुआ क्योंकि वो इंटरमीडिएट हाइड्राइड नहीं कोवलेंट हाइड्राइड की कैटेगरी में आता है। तो 3A का थेलियम, 4th का लेड और 5th का बिस्मिथ, दीज आर लीस्ट स्टेबल कोवलेंट हाइड्राइड। तो मैंने आपको क्या बताया स्टेबिलिटी के बारे में। कोवलेंट हाइड्राइड की स्टेबिलिटी लेफ्ट से राइट बढ़ती है। HF इज़ द मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड बट थेलियम, लेड एंड बिस्मिथ आर लीस्ट स्टेबल हाइड्राइड्स। इन हाइड्राइड्स का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो लेस देन 1.7 होता है, तभी इनकी नेचर कोवलेंट होती है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मोर देन 1.7 हो तो कंपाउंड की नेचर आयनिक होती है। ये उन्हीं एलिमेंट्स के साथ फॉर्म होते हैं हाइड्राइड्स, कोवलेंट हाइड्राइड, जिनमें कंबाइनिंग एलिमेंट और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस देन 1.7 है। इनमें पोलर नेचर के भी होते हैं और नॉन पोलर नेचर के भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमें पोलर नेचर के कंपाउंड्स मिलते हैं कोवलेंट हाइड्राइड्स के केस में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इनमें पोलैरिटी आ जाती है, हाइड्रोजन पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज और जो दूसरा कंबाइनिंग एलिमेंट होता है उस पर स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और पोलैरिटी जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हुए 3A, 4th, 5th, 6th और 7th के मेंबर में मैक्सिमम हो जाती है। और जो 5th, 6th और 7th का पहला मेंबर है ये हाईली पोलर होते हैं, जैसे कि वाटर, अमोनिया और HF, और ये आपस में अपनी स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी की वजह से सिंपल डाइपोल इंटरेक्शन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन शो करते हैं। पार्ट 1 की केमिस्ट्री में भी हम पढ़ चुके हैं, उस इंटरेक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बॉइलिंग पॉइंट हाइड्राइड्स के केसेस में, कोवलेंट हाइड्राइड्स के केसेस में डाउन द ग्रुप जाते हुए बढ़ता है, हर ग्रुप में नीचे जाते हुए हमें इंक्रीज़ मिलता है, सिवाय जो ग्रुप नंबर 5th, 6th और 7th के पहले मेंबर्स हैं उनमें हमें लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट मिलने की बजाय मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, जैसे कि अमोनिया, वाटर और HF, ये आप टेबल में भी देख सकते हैं। प्रोडक्ट टेबल में आपको नज़र आ रहा है कि मीथेन से आप लेड की तरफ जाएंगे, बिस्मथ से गैलियम इंडियम की तरफ जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट आपको मुसलसल बढ़ता हुआ मिलेगा। मीथेन लोएस्ट पे होगा और नीचे जाते हुए आहिस्ता आहिस्ता उसकी वैल्यू सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन के लेड की तरफ जाते हुए मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन 5th, 6th और 7th में अमोनिया, वाटर और HF की हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हमें पहले 3 मेंबर्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे लो मिलने की बजाय हाईएस्ट मिलेगा। बाकी ट्रेंड उसी तरह है, जैसे अमोनिया के बाद अगर आप PH3, आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मिथ की बात करेंगे तो हमें फास्फोरस के हाइड्राइड्स PH3 से आर्सेनिक की तरफ जाते हुए और फिर एंटीमनी और बिस्मिथ की तरफ जाते हुए मुसलसल इंक्रीज़ मिलेगा। पहले मेंबर की वैल्यू लोएस्ट होने के बजाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसकी स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी की वजह से और नाइट्रोजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से मैक्सिमम पे मिलेगी। सेम इज़ ट्रू फॉर 6A एंड 7A। वाटर मिनिमम शो करने के बजाय हाईएस्ट पे होगा, बाकी ट्रेंड वही होगा जो 4th के मेंबर शो कर रहे हैं, यानी रेगुलर इंक्रीज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। 7th में भी यही होगा, HCl से HI की तरफ जाते हुए बॉइलिंग पॉइंट का राइज मिलेगा, लेकिन HF लोएस्ट शो करने के बजाय हाईएस्ट शो करेगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कोवलेंट हाइड्राइड्स की नेचर क्या होती है? एसिडिक नेचर होती है, क्योंकि जब हम इनको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं सबको तो ये एसिडिक सोल्यूशन देते हैं, जबकि जो आयनिक हाइड्राइड्स हैं उनके लिए हमने कहा कि वो बेसिक सोल्यूशन देते हैं। कोवलेंट हाइड्राइड्स में से सिर्फ 2 एक्सेप्शनल केसेस हैं। अमोनिया, जिसको वाटर में डालें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक बेसिक सोल्यूशन देता है इसकी बेस की फॉर्मेशन की वजह से, और मीथेन जो है कि वो न्यूट्रल इन नेचर है। बाकी तमाम के तमाम कोवलेंट हाइड्राइड्स एसिडिक नेचर के हैं बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टी टू गिव एसिडिक सोल्यूशन इन वाटर। तो ये सारा हमने ओवरऑल देखा कि कोवलेंट हाइड्राइड्स कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, रूम टेम्परेचर पे कैसे हैं, कंडक्टिविटी में कैसे हैं, और बाकी पोलैरिटी इनकी कैसी है। एलिमेंट्स के साथ जब ये कंपाउंड बनते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस दैन 1.7 हो जाता है। ये पूरा टेबल है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि 1A और 2A के मेंबर्स आयनिक हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं, सिवाय अपर वाले 2 लाइटर मेंबर बेरिलियम और मैग्नीशियम के, वो दोनों, और 2B का जिंक और कैडमियम इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। 3A में इंडियम भी इंटरमीडिएट हाइड्राइड फॉर्म करता है। इंडियम से नीचे थेलियम जो होता है वो कोवलेंट फॉर्म करता है, इसीलिए मैंने ये 3A के नीचे शो नहीं किया।
फिर 4th के मेंबर सारे, 5th, 6th, 7th ये सारे के सारे कोवलेंट हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं, जिसकी सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपस में कंपेयर करके बता दिया। इंटरमीडिएट ना तो प्योरली आयनिक जैसे होंगे, ना मुकम्मल तौर पर कोवलेंट जैसे होंगे, वो इन दोनों के दरमियान के करेक्टरिस्टिक्स